नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा योगासन बताने वाली हूं जो कि बहुत जल्दी से आपके पेट को बिल्कुल कम कर देगा, उसको अंदर कर देगा और ये योगासन करने में बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी अपने शरीर के हिसाब से सिर्फ पेट ज़्यादा है, यानी कि आपकी बॉडी पर उतना ज़्यादा फैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेली पर फैट है, सिर्फ आपका पेट बाहर निकल रहा है, ये योगासन आपके सबसे ज़्यादा काम का है। क्योंकि इस योगा में स्पेशली हम अपने पेट पर ही सबसे ज़्यादा पॉइंट करने वाले हैं और ये आपके सिर्फ पेट को ही कम करता है। इसके साथ ही अगर आपके पेट में और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको गैस बहुत बनती है, आपका पेट बहुत फूलता है, या फिर कई लोगों के साथ ये होता है कि खाना खाने के बाद उनका पेट बहुत भारी भारी सा लगता है, यानी कि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, सो ये सारी समस्याएं भी ये योगासन आपकी बिल्कुल खत्म कर देगा। आपको दो बातों का इसमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट है, आप इस योगासन को ठीक से और सही से करें, क्योंकि योगा करना एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आसान तो होता है, लेकिन ये हमें तभी रिजल्ट देता है जब आप इसको ठीक से करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि योगासन को हमेशा खाली पेट किया जाता है, सो आपको इसका सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में करने का, जब आपका पेट बिल्कुल खाली होता है। चाय या कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, बाकी का आप ब्रेकफास्ट वगैरह करने से पहले ही इस योगासन को करें। देखते हैं, योगासन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें एक ज़रूरी सावधानी ये भी है कि जिन लोगों का अभी 5 से लेकर 6 महीने पहले पेट संबंधी कोई भी सर्जरी हुई है, वो इस योगासन को बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही अगर आपको सिस्ट हार्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इस योगासन को बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पेट पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, सो आपकी समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी हर कोई कर सकता है। सो इस योगासन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घुटने पर बैठना है, बिल्कुल सीधा। अभी आपको क्या करना है, अपने इन दोनों हाथों को इस तरीके से देखिए, मुट्ठी बांध लीजिए इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान देने के लिए। और अपने पेट पर, जो कि आपके नाभि का हिस्सा होता है, वहाँ पर अपने पेट को अंदर की तरफ धकेलते हुए इसको, यानी कि पेट को अंदर की तरफ करते हुए पेट पर इस तरीके से रखना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, जितना कर पाए उतना कर लीजिए इस तरीके से। और अब आपको अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए, यानी कि सांस को बाहर की तरफ निकालते हुए सीधा सा बिल्कुल आराम से आना है। ध्यान रखें, इस योगासन को आप इस तरीके से बिल्कुल ना कर रहे हो, यानी कि इस हिस्से को ना खाली छोड़ रहे हैं, उठा नहीं रहे हो, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपकी जो छाती होती है, इसको आपके जो घुटने की बाहर की तरफ निकलना ज़रूरी है, ताकि ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेच करें, अच्छे से आपका योगासन हो। आप अपने योगा को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करिए और ये हिस्सा आपका अच्छे से अंदर की तरफ दबना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी सांस को होल्ड करना है, यानी कि सांस को नहीं लेना है। जितना देर कोशिश कर पाए कर लीजिए। थोड़ी देर रुकने के बाद सांस को खींचते हुए वापस आना है इस तरीके से। ये आपका योगासन बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। एक बार और ध्यान से पहले हम देखेंगे, उसके बाद आप चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को, मुट्ठियों को इस तरीके से बांधते हुए, जो नाभि के जो हिस्सा होता है वहाँ पर पेट को अंदर की तरफ करने की कोशिश करिए। हाथों को इस तरीके से लगा लीजिए और अभी आपको सांस को छोड़ते हुए इस पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, अगर इस तरीके से झुक जाएंगे तो आपका योगासन गलत हो जाएगा। सीधा रखते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से आना है। खींचने की कोशिश करिए, अगर आप इस हिस्से को और खींच सकते हैं इस तरीके से। बस आपको यहाँ पर अपने आप को होल्ड करना है 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, यानी कि आप जितना अपने आप को होल्ड कर पाएँ। आपके पेट को बहुत तेज़ी से अंदर करते हैं, गैस, ब्लॉटिंग सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। सांस को खींचते हुए वापस आइए
बहुत आसान है, लेकिन इसको आप ठीक से करने की कोशिश करिए। अगर आप इस योगा को ठीक से कर रहे हैं तो आप गारंटी के साथ आप पहले दिन ही करेंगे तो आपको आपका जो पेट है वो पहले दिन से ही रिजल्ट दिखेगा, यानी कि आपको पहले दिन लगेगा कि आपका पेट काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया है, ब्लोटिंग वगैरह ख़त्म हो गई है। इसको करेंगे हम कम से कम 10 बार कर लीजिए। इस तरीके से करना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए। बस हो सकता है कि आप पहली बार में इस योगासन को ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आपका पेट ज़्यादा होगा तो आप इस तरीके से पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कर पाएँ उतना ठीक से करने की कोशिश करिए। बस इस योगासन को इस तरीके से बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप मुझे कमेंट्स में बोलेंगे 4 दिन बाद मैम हमारा पेट कम नहीं हुआ है। सो प्लीज़ ठीक से करें। इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद दोबारा से करेंगे। हाथों को पेट को अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करें, यानी कि पेट को बिल्कुल टाइट रखें, पेट को ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें हमारी जो योगासन की यही टेक्निक है कि पेट को खास तौर पे हमें टाइट करना है, अंदर की तरफ खींचना है। जो पेट बाहर निकल गया है, फैल रहा है, उसको शेप में लाना है। तो इस तरीके से आपको पेट को अंदर की तरफ खींचना है। इससे आपको पेट को अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करना है। सांस को बाहर निकालते हुए इस तरीके से अगर आप करते रहते हैं योगासन तो आप अपने गर्दन को भी लगा सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका योगा का जो पोस्चर है वो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खींचे। सो इसको आप कम से कम 10 से लेकर 15 तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा कम ही करें। और लगता है कि जब आप पहले दिन कर रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पर इस हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये अच्छा है, बिल्कुल ना घबराएं। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। आपकी जो आंतें हैं पेट की, उनको एक अच्छी मसाज मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा पेन हो सकता है। अगर आप पहले या दूसरे दिन कर रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ना घबराएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जब आप पहली बार कोई योगा एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको दर्द होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती है। उसको आदत होती है आराम फरमाने की, और जब आप थोड़ा सा काम करते हैं तो वो रिएक्ट करती है। इससे बिल्कुल भी ना डरें। सो बस आपको अपनी जो डाइट होती है, यानी कि जो खान पान होता है, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर स्पेशली आपका बेली फैट निकला है कि आप कोई भी ऐसा खाना ना खा रहे हैं जो कि आपके पेट में गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती है, आपको पेट फूलता है जिसकी वजह से आपका पेट बाहर निकलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे खाने से बिल्कुल दूरी बनाए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर आपके लिए यूजफुल लगा होगा, पसंद जरूर आया होगा। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ कर दीजिए फटाफट, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अपने आप को हमेशा फिट रखने की कोशिश करें।